हेलो गाइस। आज मैं आपको मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभयारण्य की वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभयारण्य में क्या अंतर है। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं और वन जीव अभयारण्य किसे कहते हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय क्रियाकलाप प्रतिबंधित होते हैं, यानी मानव जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वहाँ पर मानव अपनी गतिविधि नहीं कर सकते, वहाँ पर अपने उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं हम लोग। और वहाँ पर हम लोगों को क्या होता है, प्रतिबंध होता है, वहाँ हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार काम नहीं कर सकते हैं। पशु चराई व पूर्णतः प्रतिबंध होता है। जैसे हमारे गाय भैंस चराने के लिए हम लोग ले जाते हैं, तो जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वहाँ पर हम लोगों को वहाँ पर जाना, पशु को चराई कराना प्रतिबंधित होता है, वहाँ हम लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। और समानता आरक्षित वनों में बनाए जाते हैं, आरक्षित वनों में बनाए जाते हैं। इसके बाद जो वन जीव अभयारण्य होते हैं, अभयारण्यों में मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। यहाँ मानव अभयारण्यों में अपने पशुओं को चरा सकता है और चारा काट सकता है, लकड़ी चाहिए तो लकड़ी भी ला सकता है। और यह संरक्षित वन में बनाए जाते हैं। ये संरक्षित वन होते हैं और ये आरक्षित वन होते हैं। यहाँ पशु चराई पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, यहाँ पर प्रतिबंधित नहीं होता है। राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय क्रियाकलाप प्रतिबंधित होता है और इनमें अनुमति होती है। आप यहाँ पर अपनी उपयोगिता के लिए काम, अपनी उपयोगिता यहाँ पर जो भी आपकी उपयोगिता है वनों से, वो आप अपना यहाँ पर कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आप मैप के थ्रू देखें तो आपको थोड़ा सा क्या होता है कि मैप से देखने में हम लोगों को लोकेशन पता चलती है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर स्थित है। इसलिए मैप हमारे मेमोरी के लिए बहुत ही अच्छा होता है और हमें मेमोरी में भूलने नहीं देता है हमको कि ये मतलब स्थिति को, जैसे हम एग्जाम देने जाते तो हमको जब हम याद करते हैं हमको पता चल जाता है कि कौन सी मतलब किस जगह पर कौन सा अभयारण्य है। इसलिए मैप से समझना पढ़ना ज़्यादा ही आसान होता है। जैसे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये शिवपुरी में है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान रायसेन में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान पन्ना राष्ट्रीय उद्यान माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है और ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में है। संजय डीवरी राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है। संजय डीवरी राष्ट्रीय उद्यान ये उमरिया में है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान संजय डीवरी राष्ट्रीय उद्यान ये सीधी में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है उमरिया में है। हौसिल राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी मंडला में स्थित है। और ये पेंच इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान इसके बाद मध्य प्रदेश में वर्तमान में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। वहाँ अन्य राष्ट्रीय उद्यान को 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय उद्यान 11 राष्ट्रीय उद्यान है हमारे भारत में और ये 2 भागों में बांटा गया है। प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय उद्यान और अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में कान्हा किसली, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डीवरी, वीरांगना, दुर्गावती अभयारण्य, इनको हम प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार और कूनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। प्रोजेक्ट टाइगर का कार्यक्रम कब शुरू हुआ और इसको मतलब शुरू करने का क्या उद्देश्य था, तो इसकी शुरुआत 1973 में भारत सरकार ने की थी। मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम की शुरुआत 73-74 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। मध्य प्रदेश में बाघों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में टाइगर बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। बाघों की रिपोर्ट जो है वो 2022 में आई थी। अब न्यू आई होगी तो मैं आपको न्यू बताऊंगी अगली वीडियो में। अब 2022 के हिसाब से मध्य प्रदेश में बाघों की कुल संख्या 785 है। मध्य प्रदेश में कहाँ कितने बाघ हैं इसके बारे में इस टेबल में दिया गया है। तो टाइगर रिजर्व और बाघ, ठीक है। तो बांधवगढ़ में 165 बाघ हैं, कान्हा किसली में 129, पेंच में 123, अन्य है 222, पन्ना में 64, सतपुड़ा में 62 और संजय डोगरी में 20 बाघों की संख्या स्थित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला बालाघाट में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। प्रदेश की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इसका कुल क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। इसको 1933 में वन्यजीव अभयारण्य एवं 1955 में राष्ट्रीय उद्यान व 1973-74 में इस उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। यहाँ से बंजर, हालो और स्वर्ण नदियां प्रवाहित होती हैं। विश्व बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है। विश्व बैंक की सहायता से कौन सी योजना चल रही है, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है। इसमें पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के मध्य जंगल गलियारा का निर्माण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जहां हवाई पट्टी सुविधा उपलब्ध है। बैटरी प्रजाति का बारहसिंघा केवल राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। बारहसिंघा केवल इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। किस राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही। कौन सी प्रजाति का, बैटरी प्रजाति का बारहसिंघा। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपना शुभांकर मस्कोट 2017 में जारी किया है। शुभारंभ का नाम क्या था, भूर सिंह द बारहसिंघा। इसकी डिजाइन किसने किया है, तो रोहन चक्रवर्ती ने किया है। इस राष्ट्रीय उद्यान में भूर सिंह प्ले स्कूल भी प्रस्तावित है। तेलंगाना की संस्था लोकनेस की 2019 के अनुसार कान्हा किसली के बाघों के शरीर में जो मेटाबॉलिस्ट नामक केमिकल पाया जाता है, जिसके कारण बाघ अत्यधिक तनाव में रहते
है। ये किसने मतलब ये रिपोर्ट जारी की है? तो तेलंगाना की एक संस्था है लोकन्स की 19 कब की है? तो 2019 में की है। और उनके शरीर में क्या पाया जाता है? मेटाबोलाइट नामक केमिकल पाया जाता है, जिसके कारण बाघ क्या होते हैं? तनावग्रस्त रहते हैं, तनाव में अधिक रहते हैं। अब इसके बाद आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। इसे 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान NH नेशनल हाईवे 46 राजमार्ग पर स्थित है। यह सांग सागर, जाधव सागर और माधव सागर झील यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? जहाँ माधव राष्ट्रीय उद्यान पर कौन कौन सी झील? सांग सागर झील, जाधव सागर झील, माधव सागर झील। यहाँ पहाड़ी की चोटी भव्य सर्च केशल भवन स्थित है। कौन सा कौन सी यह पहाड़ी की चोटी पर एक चार्ज केशल भवन स्थित है। चार्ज केशल भवन का निर्माण चार्ज पंचम और मेरी के स्वागत के लिए 1911 में किया गया था, लेकिन किसी कारणवश इसका आगमन इनके आगमन में यह इस भवन का निर्माण किया गया था, केशल भवन का, पर किसी कारणवश ये दोनों का आगमन नहीं हुआ था। इस राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी प्रवाहित होती है और यहाँ सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये उमरिया में स्थित है और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई थी। बस 1973 में से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1993 में। इस राष्ट्रीय उद्यान की ऐतिहासिकता शिव पुराण में वर्णित की गई है। शिव पुराण है, जो हमारे 18 पुराण है उनमें से एक शिव पुराण है। शिव पुराण में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की ऐतिहासिकता के बारे में बताया गया है। यह 32 पहाड़ियों से घिरा एक राष्ट्रीय उद्यान है। बाघेल राजाओं की शिकार स्थली ये रही है। यहाँ पर जो बाघेल राजा है वो यहाँ पर शिकार करते थे। सर्वाधिक बाघ इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। बाघों का अधिक घनत्व होने के कारण इसकी तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान। इस राष्ट्रीय उद्यान से चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? चरणगंगा नदी प्रवाहित। किस माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान से? तो माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से। इस राष्ट्रीय उद्यान में चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। यहाँ जंगली भैंसों का संरक्षण भी होता है। इसी राष्ट्रीय उद्यान में संस्कृत अभिलेख भी स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बांस की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मध्य प्रदेश में सबसे प्रजातियां किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती हैं, तो आप बताइएगा कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा बांस की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ संस्कृत अभिलेख भी स्थित है। चरणगंगा नदी स्थित है। यहाँ देखिए आप एक पिक्चर देखिए, भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा भी इस बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसके बाद जो अन्य अभयारण्य बचते हैं मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। इसके मैं आपको अगली वीडियो में और जितने भी अभयारण्य बचे हुए हैं उन सभी अभयारण्य को लेकर आऊंगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके जाएं और मेरे को मोटिवेट करें, प्लीज़ फॉलो करें।